क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप में आप लोग लगातार सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे हैं। सरकार तो हमेशा कहती है कि महिलाओं के हम लोग सम्मान हमेशा करते हैं। सरकार से बोलती है सम्मान देते, मैं देती कहाँ है। हम लोग इतने धूप में भी सरकार से अपनी मांगे पूरी कर रहे, फिर पूरी नहीं कर रही है। हम लोग किसान के जाके हमें सारे काम बताते हैं, हमारी हक सरकार हमें नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोग मजबूरन हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग ये हमेशा कार्य करते रहेंगे, सरकार से हमेशा लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। गया से आई हूँ। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग? हाँ, हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग किसान के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग अड़े रहेंगे, हड़ताल पर अड़े रहेंगे। हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग बोल रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होते हम लोग अड़े रहेंगे, इसीलिए तरह डटे रहेंगे। धूप भी है बहुत ज़्यादा है। रुकिए ना 2 मिनट। आज हम लोग 13 बरस से सरकार हमें जो 2,500 रुपया पर खटवाने के काम कर रही है, अब हम लोग कोई भी किसान सलाहकार ये काम करने वाले नहीं है, क्योंकि अब हम लोग का एक ही मांग है, सिर्फ जनसेवक। और जब तक हम लोग का जनसेवक नहीं बना दिया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे जो रणनीति अपनाना पड़े हम लोग सारे वो रणनीति अपनाएंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ अपने सरकार को कि आज 13 बरस में उन्होंने कौन कौन से काम हम लोगों से लिया है, या दंडाधिकारी के रूप में हो, या जनगणना के रूप में हो, पशुगणना के रूप में हो। इलेक्शन आवे तो सीधे दंडाधिकारी के रूप में ले जाकर हम लोग को खड़ा कर देते हैं कि जाइए आप लोग गाड़ी पकड़िए। अरे जब आप समझते हैं कि किसान सलाहकार इस लायक है तो आप ये क्यों नहीं समझते कि उन लोग 13,000 लायक नहीं है? आपको इस पर सोचना होगा, आपको इस पर विचार करना होगा। अगर आप नहीं करिएगा तो हम लोग को जो भी हथकंडा अपनाना होगा हम लोग अपनाएंगे, और जहाँ तक जाना होगा हम लोग सारे लोग जाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद, दमन की नीति मुर्दाबाद, दमन की नीति मुर्दाबाद। बोल साथी हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, आगे से तू हल्ला बोल, पीछे से तू हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हम गया जिला से और फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष हुए हम। मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। अनूप जी और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत सारे जिलाओं से आए हैं। दादा जी, इस कड़ाके की धूप में आपकी सेहत की कोई फिक्र नहीं है? आज जो है बिहार प्रदेश इकाई हमारे प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा आज राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए समस्तीपुर वारिसनगर से मैं सभी साथियों के बीच यहाँ उपस्थित हुआ। अपनी मांग अस्थायीकरण, BLW में अविलंब समायोजन और सम्मानजनक मानदेय मिलने के कारण हम लोग ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, और सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, इसी की मैं कामना करता हूँ। में गर्मी में खड़ा रहने के लिए तैयार है, सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है, आत्मदाह करने के लिए तैयार है। अरे ऐसा जीवन क्या, नाली के कीड़े जैसी हमारी ज़िंदगी है। हम अपने बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई का फीस नहीं दे पा रहे हैं इस 13,000 में, और काम हम लोगों से 8 घंटे 10 घंटे। कभी कोई भी विषम परिस्थिति होती है जिला में क्या, तो आप भाई किसान सलाहकार हैं, आप आ जाइए, 12 घंटा का ड्यूटी कर दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उस दिन के लिए हम मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, दंडाधिकारी हो जाते हैं, हमारे अधीन एक दरोगा और 4 पुलिस वाले हो जाते हैं। साहब, मैं चयनित किसान और एक डबल स्टार दरोगा का बॉस रहता हूँ। ये विडंबना है इस सरकार की कि जो हम लोगों को इस तरह से
शोषण कर रही है। सैलरी 13,000 और सैलरी मात्र 13,000। अब आप बता दीजिए कि इस 13,000 में क्या हो सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति अपना परिवार, बिहार के जो अभी मुखिया हैं श्री नीतीश जी, वो आपको कभी कभी मौके पर लॉलीपॉप दे देते हैं। नहीं, वो लॉलीपॉप नहीं, वो सिर्फ सहलाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, आपको हम समायोजित करेंगे। 9/1/2015 को हमारा जनसेवक में समायोजन का फाइल कैबिनेट करने के लिए आदेशित था। उस फाइल को मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में शुरू किया गया था और वो फाइल पे सामान्य प्रशासन की अनुमति है, विधि महाधिवक्ता की विधिक्षा प्राप्त है और कैबिनेट करने का आदेश है। लेकिन 9/1/2015 से आज 2023 आ गया, 8 साल बीत गए। गणेश परिक्रमा उस फाइल की कराई जा रही है। हमारे साथ तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जब भी हम अपनी मांगों को रखते हैं, सीधे कहा जाता है तुम हो कौन, तुम तो एक सेंटर चलाने वाले हो। लेकिन काम लेने के लिए सबसे आगे कौन है? किसान सलाहकार है। उससे जो काम लेना है लीजिए। तो आज के युग में 13,000 में किसी का नहीं होगा और 2015 से आप हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब जब हम लोगों ने संघर्ष किया है, वो लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपका वो कैबिनेट करवा देते हैं। लेकिन उस लॉलीपॉप को आज तक हम लोग खा नहीं पाए, चूस नहीं पाए हैं, सिर्फ देख पाए हैं। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम सिर्फ और केवल सिर्फ यही चाह रहे हैं कि 9/1/15 को जो हमारा कैबिनेट करने का आदेश था, उसे कैबिनेट किया जाए और हमारा जनसेवक में अविलंब समायोजन किया जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति ही उसी पद के लिए हुई। कृषि रोड मैप के अनुसार जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए एवं उसके कार्यों की महत्ता को देखते हुए किसान सलाहकारों की नियुक्ति की जानी है। ऐसा प्रथम कृषि रोड मैप में लिखा गया था और उसी कृषि रोड मैप से हम पैदा हुए। समन्वयक जो आज कहलाते हैं कृषि समन्वयक, वो भी उसी कृषि रोड मैप से आए थे जो SMS शब्द से थे। उनको समायोजित कर दिया। उसी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो आदेश हुआ था SMS और किसान सलाहकार दोनों को समायोजित करने का, एक को कर दिया आपने 5 साल पहले और हमको 8 साल से झुला रहे हैं। यह पूरी तरह से नीतीश सरकार की तानाशाही है और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को समझा देना चाहता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर इस बार हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। पिछली बार भी आप लोगों ने धरना दिया था। हाँ, दिए थे। आपके पदाधिकारी वगैरह से कोई विभाग बात नहीं की? नहीं, कोई नहीं बात करने के लिए तैयार है। ऐसे सुना हो रहा है, कब तक धरना देंगे? कोई ऊपर तक का कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हम लोग की मांग को। हम लोग को कोई पहचानने वाला भी नहीं है कि किसान सलाहकार हैं। हम लोग भूख से मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 13,000 में क्या होता है नहीं होता है, सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता है। उसके बाद भी सरकार हम लोग का नज़र देखने को तैयार नहीं है। इस बार हटेंगे नहीं, डटेंगे और जनसेवक लेके रहेंगे। गर्मी इतना बड़ा हुआ है कि भाई साहब ने शर्ट उट सब खोल दिए हैं। बताइए ना, क्या धरना देना है ना? हाँ, हम लोग आज दिक्कत खोल दिए। हाँ, शर्ट काय खोल दिए? शर्ट काय खोल दिए? गर्मी है, गर्मी के कारण शर्ट तो शर्ट है। हम किसान सलाहकार नंगे सोने पे मजबूर है। हम लोग को सरकार नंगा सोना चाहती है। हमारे बाल बच्चों को नंगा सड़क पे घुमाना चाहती है। हम आज 13,000 में 13 वर्ष से काम कर रहे हैं और 36 तरह का काम हम लोग से लिया जा रहा है। आज हमारे बच्चों का एडमिशन कराना है। 1,000 रुपये के लिए हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, फीस हम नहीं दे पा रहे हैं। 4-4 महीने 3-3 महीने हो जाता है पेमेंट मिलने में। उसके बावजूद भी जब भी हम लोग DO साहब से आग्रह करते हैं तो कहते हैं कि अलॉटमेंट नहीं आया है, पेमेंट आएगा तो देंगे। एक महीना पेमेंट डिले करके लोग देता है। आज हमारे बच्चे को एडमिशन कराना है, जिस कारण से अभी तो आप गंजी पर देख रहे हैं, अभी हम नंगे पैंट खोल के शर्ट इस गर्मी में सड़क पर सोएंगे। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग भूखे यहीं पर सोने पर मजबूर हो जाएंगे। कहाँ से हैं? हम गोपालगंज बिहार से। हम नवादा जिला से, नवादा जिला। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। हम सभी 2010 से किसान सलाहकार पद पर कार्यरत है कृषि विभाग बिहार सरकार के निनार्थ में। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी शोषण आज तक हुई है 13 वर्षों से, महज मात्र 13,000 में हम लोग की मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कृषि विभाग के संचालित सभी प्रकार की योजना
हम लोग धरातल पर उतारे हैं। साथ साथ कृषि विभाग के अन्य विभाग का भी कार्य हम लोग संचालित तरीके से किए हैं, फिर भी हमारी मानदेय को अनदेखा किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सभी किसान सलाहकार को जनसेवक पर समायोजन करें और तदनुसार वेतन का भुगतान किया जाए, तब ये हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल को वापस लेंगे। अन्यथा इससे भी अधिक आक्रोशित होकर हम लोग शोषित करने वाले अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हम लोग नाराबाजी करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय किसान सलाहकार संघ।